नमस्कार, मैं विवेक सिंह। आज मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। शीत घाम हो या बारिश, खेत में जाना पड़ता है। हम किसान हैं, हमको तो संघर्ष उठाना पड़ता है। हम किसान हैं, हमको संघर्ष उठाना पड़ता है। आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और हमारे सामने कुछ किसान भाई लोग हैं और मैं आज इनसे प्रश्न पूछूंगा, उत्तर इनसे चाहिए कि हाल ही में अंकल अभी आया है, दीप सिंधु का बयान आया है जी। पहले परिचय पूछ लीजिए। आपका नाम पहले मैं जानना चाहूँगा। मेरा परिचय, मेरे भाई को छोटा सा परिचय है। मैं पंडित विजय चंचल नोएडा से हूँ, नोएडा का मूल निवासी हूँ। पंडित विजय चंचल मेरा नाम है और मैं एक सोशल सामाजिक संगठन ही समझो वो ग्राम्य भारत भूमि दल, उसका संयोजक रहा हूँ। और अब किसान के दर्द से आहत होकर के मैं यहाँ इस किसान आंदोलन को एक प्रकार से अपना नैतिक समर्थन देने के लिए आया हूँ। जी, तो पता नहीं आप जानते भी होंगे कि नहीं। जी जी जी। तो एक दीप सिंधु करके कोई आ रहा है, न्यूज़ मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चित है। तो आज मीडिया में ये बयान आया है कि उसने बोला कि किसान आपस में लड़ रहे हैं और बहुत तरीके का उसने खुलासा किया है। तो ये दीप सिंधु के बारे में आपका क्या कहना होगा? देखिए, कुछ बातें कूटनैतिक भी होती हैं और वो सब अब फिर उसका व्यक्तिगत विचारधारा है उसकी। वो व्यक्तिगत भी अपने विचार से कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं अपने किसी भी ध्येय को ध्यान में रखते हुए A to Z। और कोई भी शासन सत्ता पे जैसा आरोप लग रहा है कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी या शासन के ही यही लोग ऐसे उद्दंडता करवाते हैं, तो वो हम तो इसे भी स्पष्ट नहीं कर सकते। हम किसान लोग हैं, हम तो अबोध लोग हैं। और लेकिन जो बात उठ रही है तो कहीं ना कहीं किसी बात में बल हो सकता है, किसी भी बात में छल भी हो सकता है किसान के साथ। तो और इसके बारे में अंकल जी आपसे ज़्यादा जी तो इस पे एक और आपसे प्रश्न कि ये जो आपका आंदोलन है ये कब तक चलेगा? अभी आंदोलन ये किसान का आंदोलन है, भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन है और भारतीय किसान कोई ना कोई बैनर चाहिए, संगठन चाहिए। लेकिन सच पूछो तो ये किसानों का आंदोलन है। और उससे भी आगे बढ़कर एक बात कहूँगा, जो मोदी जी इसको अवधान में लें, ये भारत की पूरी प्रजा का आंदोलन है। और उसकी वजह बताएं क्या है, किस लिए है ये आंदोलन? ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कहते हैं ना वो बच्चे गाते हैं गीतों में, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है मोदी जी। अभी देखते रहिए क्या क्या होता है। उसकी वजह क्या है? वो वजह साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। भारत के मेरी बात से मैं कम से कम मेरा पत्रकार में सरस्वती पुत्र जरूर सहमत हो जाएंगे और मेरे किसान भाई भी मेरे अर्थ को समझे। थोड़ा शुद्ध हिंदी में शब्द निकलते हैं, क्षमा चाहता हूँ। धारा प्रवाह सरस्वती तो, लेकिन कैच करना है, मेरे भाव को कैच करने कष्ट करें। निश्चित रूप से जो मोदी जी की शासन प्रणाली ने, जो भारतीय जनता पार्टी की शासन प्रणाली ने भिन्न भिन्न प्रदेशों में भी है, हमारे देश में भी दो योजना हो गई है, उससे पहले भी रही है। लेकिन पहले कहीं ना कहीं कुछ धरबर था, कहीं डर था, पूर्ण बहुमत नहीं था, आदि आदि। अब ये पूर्ण बहुमत से जब से आ गए हैं, खुल के पूरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का और ख़ास तौर से भैया इनके आकाओं का, मोदी जी और जो उद्योगपतियों के गठबंधन का, उनके जो पूरा इनका त्रिगुट है, उद्योगपति, दो उद्योगपति हों, एक मोदी जी, ऐसे त्रिगुट मान लो, दो नेता हों, एक अंबानी हो, कुछ भी मान लिया, त्रिगुट शब्द दे रहा हूँ जिसे ट्रिब्यूनल होता है। अब इसमें कितने ही भी सही है, एक के पीछे 10 हो। जी जी। तो ये त्रिगुट जो है इनका, ये निश्चित रूप से अब तक जो अपराध तो नहीं कहूँगा, जो हिटलरवाद और जो ऐसे नीति की जगह अपनी कूटनैतिक रूप से ऐसी नीति अप्लाई करते रहे हैं जिससे प्रजा का वर्ग भिन्न भिन्न, चाहे व्यापारी छोटा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो बेरोजगार हो, आदि आदि, ये सब इतने आहत होते रहे समय समय पे, आंदोलन को कुचला गया भारतीय जनता पार्टी में। मैं अपनी मिसाल बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले मैंने आंदोलन किया था और मैं अकेला, मेरा ग्राम्य भारत भूमि दल, नया दल संगठन, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। और वहाँ मतलब मैं केवल 5-6 हज़ार मजदूरों को लेकर बैठा हुआ था। मजदूर भी कोई लाखों में नहीं थे, मात्र 5-6 हज़ार थे। और इन्होंने कम से कम सैकड़ों, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सैकड़ों की संख्या में जो